अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में अपने व्यूवर्स को फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। और गाइज़, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूं ये है मुशारका। और आज मुशारका के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर लॉस हो तो लॉस को किस तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप का जो कानून है बिज़नेस का, उस कानून के तहत अगर प्रॉफिट और लॉस की हम बात करें तो तनासुब एक ही होता है, यानी जिस निस्बत से प्रॉफिट बांटी जाएगी उसी निस्बत से लॉस भी बांटा जाएगा। लेकिन इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बात की तरदीद करता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें कहता है कि मुनाफे की शरह तो कुछ भी हो सकती है, मुनाफे का तनासुब तो कुछ भी हो सकता है जो पार्टनर्स के दरमियान तय पा जाए, लेकिन नुकसान कभी भी किसी के रासुल माल की निस्बत से ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब जो लोग फाइनेंस के बैठे हुए हैं इस क्लास में, उनको पता है इस बात का कि जैसे ना, अगर आप बात करें मुझसे, पार्टनरशिप के अंदर एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि लॉस अगर ज़्यादा हो जाए और नफ़े और नुकसान की शरह एक बराबर ही हो तो किसी एक पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी आ जाता है। कैपिटल डेफिशिएंसी यानी उसके कैपिटल से ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है, इसको कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। ये बाकायदा कन्वेंशनल फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल से ज़्यादा उसका लॉस हो गया हो, इसको कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। ऑलरेडी तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा होगा कैपिटल डेफिशिएंसी का। लेकिन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कानून है कि जिसमें कैपिटल डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि एक बंदा अपने रासुल माल की निस्बत से ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त ही नहीं करेगा तो उसका कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे आएगा। तो इसीलिए जो कवानीन इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं, उन कवानीन से कैपिटल डेफिशिएंसी और इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कैपिटल डेफिशिएंसी का इस्लामिक फाइनेंस आपको बचा कर दे देता है। ठीक है, आइए एक सवाल देखते हैं और इसमें लॉस की सिचुएशन को हम डील करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखा हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेज ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और इन तीनों का कैपिटल बिल तरतीब इस तरह दिया हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3। उनके नफ़े और नुकसान का तनासुब 1:2:3 है, यानी 1:2:3 है। एक हिस्सा मिलेगा ए को, 2 हिस्सा मिलेगा बी को और सी को मिलेगा 3 हिस्सा। सही है, ये तनासुब इनका है, नफ़े का भी और नुकसान का भी। बट द थिंग इज दैट कि इफ़ यू आर यूजिंग द इस्लामिक मॉड ऑफ फाइनेंस विच इज़ मुशारका, तो मुशारका पे ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि नफ़े के और नुकसान का तनासुब एक हो। नुकसान का तनासुब कभी भी किसी भी पार्टनर के रासुल माल के निस्बत से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका उतना ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस कंसीडर किया जाएगा, उससे ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। अब सपोज करो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, तो इनका रेशियो दिया हुआ 1:2:3। लेकिन अगर क्योंकि हम इस्लामिक मुशारका देख रहे हैं तो हम इस लॉस को कंटिन्यू करने के लिए देखेंगे कि लॉस में किसका कितना हिस्सा होगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या कंप्यूट करेंगे फॉर लॉस। ठीक है, ये लॉस के लिए, तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। अच्छा, अब क्योंकि ये पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, क्योंकि इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पार्टनर्स बहुत जल्दी बिज़नेस को ख़त्म करने पे आमादा हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात पे बिज़नेस को नुकसान होता है और ये बिज़नेस ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। तो इसलिए एज आ ज्यूरिस्ट, एज आ मुफ्ती, आपके पास इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखो, इसमें तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, इंशाल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर्स में भी बताऊँगा कि अगर कोई ऐसी शर्त थी जो शर्त फासिदा थी और वो हो चुकी, तो उसके होने के बाद क्या किया जाएगा। उसके होने के बाद
क्या किया जाएगा। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि अगर ऐसी कोई, जैसे देखो सपोज कर लो किसी ने सूद कमा लिया, उसकी इल्म में वो चीज़ नहीं थी, तो जो पैसा उसके पास सूद की मद में आ गया है, उसके लिए उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा, वो भी बिला नियत सवाब के। यानी उसको उसका सवाब भी नहीं मिलेगा, उसको ये सोचना भी नहीं है कि मुझे सदका करने का मुझे सवाब मिल रहा है। तो जो पैसा उसके पास हराम आ चुका है वो उसको निकालेगा किसी भी तरीके से। लेकिन अगर पार्टनरशिप के बिज़नेस में ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी कंडीशन लग गई, कोई ऐसी सूरत बन गई जो सूरत फासिदा थी, तो उसको हल कैसे करेगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी तो इस वीडियो में आप लोग नुकसान देख लेंगे, नुकसान को कैसे ट्रीट करते हैं। A to B to C, A रेशो B रेशो C। याद रखिएगा, लॉस के लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के मुताबिक लॉस देखते हैं। 1 लाख, A का कैपिटल कितना है भाई, B का 1.5 लाख और C का। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़ीरो कॉमन है। तो 4 ज़ीरो सब में कॉमन है, ये 4 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये 4 ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये 4 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब मेरे पास रह क्या गया, 10 रेशो 15 रेशो 20। क्या अभी भी कोई तवाफुक मौजूद है? 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20। इसका मतलब ये हो गया कि असल मानों में नुकसान का तनासुब क्या होगा, 2:3:4। 2 हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करेगा A, 3 हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करेगा B और 4 हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करेगा C। और प्रॉफिट के लिए जो रेशो दिया हुआ है, इसी रेशो के मुताबिक हम प्रॉफिट बांट देंगे। पिछली वीडियो में आपको वो वाली भी बात मिल जाएगी, पूरी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अगर आप प्रॉफिट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो पिछली वाली वीडियो को देखें, और अगर स्लीपिंग पार्टनर की ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, तो आप वो भी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम आगे आपसे बात करते हैं कि इसको कैसे कंटिन्यू करना है। अब मुझे निकालना है ए का लॉस, ए का लॉस मुझे निकालना है, ए का शेयर। एज शेयर इज इक्वल टू, लॉस कितने का हुआ है भाई, 81,000 का। कितने का, 81,000 का। इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ए के रेशो से। ए का रेशो कितना है, 2, और डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशो से। 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है जी। अब 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका अमाउंट आएगा 18,000। कितना आएगा, यानी इस नुकसान में ए को जो लॉस बेयर करना है वो कितने का बेयर करना है। इसी तरह अब बी की हम बात करेंगे आपसे। बी शेयर इज इक्वल टू 81,000 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो कितना है, 3, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो कितना है, 9। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, यानी 27,000 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करेगा बी। और अब हम आपसे बात करते हैं सी की। सीज शेयर इज इक्वल टू 81,000 मल्टीप्लाई बाय सी का रेशियो कितना है, 4, डिवाइड बाय 9। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, यानी 36,000 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना है सी को। अगर ये कन्वेंशनल सिस्टम होता तो हम फिर 1:2:3 से ही कैपिटल और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम नहीं है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, तो आपको फिर लॉस के लिए वो निस्बत देखनी पड़ेगी जो उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन की कैपिटल के कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था। अच्छा जी, तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर मुशारका टर्मिनेट हो, मुशारका ख़त्म हो, तो ख़त्म करने की पूरी स्ट्रेटजी क्या होती है, ख़त्म करने की पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।